जब समय काफी हो गया, नर्मदा दरवाजे से बाहर निकलती है तो क्या देखा भक्तों? सड़क के किनारे कोढ़ी बैठा है। तो देवताओं का यह वचन था कि जो सबसे पहले मिल जाए उसी को अपना पति मान लेना। नर्मदा जाकर के उसे अपना पति मान लेती। और भक्तों, एक कोढ़ी कैसे हुआ? बहुत बड़े सेठ का बेटा था, बहुत बड़े सेठ का बेटा था। इसने सारा जीवन क्या किया? वैश्याओं की संगत। और प्राणी को जब तक अपने पापों को याद रहता है, गिनती रहती है कि मैंने कितने पाप किए, तब तक ये रोग नहीं होता। जब मनुष्य को अपने पापों की गिनती याद नहीं रहती है, तब ये रोग होता है। रोग तो अनेकों हैं, लेकिन ये बड़ा घृणित रोग है। आज वो वैश्याओं की संगत से बड़े सेठ का बेटा था, कोढ़ी हो जाता है। और जब कोढ़ी हो जाता है तो उसके घर वाले जो है परेशान होकर के जंगल में छोड़ देते। और वही सड़क के किनारे कोढ़ी बैठा था। और ये उसकी बात नहीं लोगों, ये सभी की बात है। उनकी ही दुर्गति होगी जिनकी प्यारी पैसा। सही नहीं और उस कोढ़ी को जाकर के नर्मदा चरणों में शीश झुकाती है, ला करके उसके घाव साफ करती है, मरहम पट्टी करती है। और भक्तों, आज दोनों हाथ जोड़ करके नर्मदा कहने लगी उस कोढ़ी से, लक्ष्मण डोड़ा दो कर जोड़े उनसे वचन सुनाई। सेवा में लग जाती, घाव को साफ किया, मरहम पट्टी किया और उस कोढ़ी की सेवा करने लगे। धीरे धीरे लोगों कोढ़ी की सेवा करते हुए बहुत समय बीत गया। पति सेवा में लीन है मगन नर्मदा नारी, मोक्ष हेतु तब वो सती जीवन रही सुधा। आज जो है नर्मदा अपने कोढ़ी पति की सेवा में लग जाती है लोगों। और इतना नहीं, नर्मदा तन मन वचन से अपने पति की सेवा करते करते जब काफी समय बीत गया लोगों, एक दिन की बात है, नर्मदा अपने कोढ़ी पति से कहने लगे, स्वामी
तुम्हारी सेवा करते करते मुझे 12 साल बीत गए। कहा प्रभु तुम्हारी सेवा करते हमें 12 साल बीत गए, कभी तुम्हारे चेहरे के ऊपर हमने खुशी नहीं देखी। आज नर्मदा कहने लगी स्वामी क्या कारण है जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं आती। आज वो कोढ़ी बताने लगा कि नर्मदा एक बच्चा से हमारा प्रेम है। तो नर्मदा कहने लगी स्वामी अगर मैं बच्चा के पास में तुम्हें ले चलूं तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी आएगी। तो उस कोढ़ी ने आज जो है नर्मदा से कहा प्रिय तुम तो पतिव्रता नारी हो। आज नर्मदा अपने पति को प्रसन्न करने के लिए लोगों क्या करती है, उस कोढ़ी पति को लेती अपने कंधे के ऊपर बिठाती। कोढ़ी पति को कंधे पर बिठा करके नर्मदा रात्रि के समय में जहां पर वैश्या की बस्ती थी वहां लेकर के चलती। रात का समय था। दुर्वासा ऋषि त्रिशूल को खड़ा करके भगवान का भजन करते थे। नर्मदा अपने कोढ़ी पति को कंधे पर लेकर के चल देती है। कहीं पर भाग्यवश जो है रखो रात अंधेरी थी, दिखाई नहीं देता था। उस कोढ़ी पति का पैर बाबा दुर्वासा के त्रिशूल में लग गया। बाबा के ऊपर त्रिशूल गिर गया। बाबा निद्रा एकदम टूट जाती है और कहने लगे पागल नर्मदा तुझे दिखाई नहीं देता है। उस कोढ़ी पति के प्रेम में इतनी अंधी है जो तुझे दिखाई नहीं देता। नर्मदा कहने लगी बाबा हमसे भूल हो गई, रात का समय था, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन अति क्रोधी दुर्वासा ऋषि उन्होंने श्राप दे दिया कि नर्मदा मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल सूरज निकलते ही तेरे कोढ़ी पति के प्राण चले जाएंगे। नर्मदा ने बहुत कुछ बाबा दुर्वासा से प्रार्थना की, लेकिन दुर्वासा ऋषि लोगों ने नहीं माना। कहा नर्मदा श्राप कभी मिथ्या नहीं होता है। जब नर्मदा के श्राप को वापस नहीं लिया तो नर्मदा कहने लगी बाबा अगर तुम ये कहते हो कि कल सूरज निकलते ही हमारे पति के प्राण चले जाएंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने भी पति की सेवा की। मैं भी ये प्रण करती हूं कि कल सूरज ही नहीं निकलेगा। लोगों क्या होता है देखो ध्यान दे। आज जो है नर्मदा अपने पति की सेवा की, इतनी क्या किया सेवा के बल से बंधो कि करके पति सेवा रे नर्मदा दियो सूरज को हराई ना।
अपने पति से पूछने लगी, स्वामी आप उदास क्यों? तो आज वो कोढ़ी पति बतलाने लगा लोगों कि तुम तो हो पतिव्रता नारी, क्या हम नर्मदा कहने लगी, स्वामी बताइए वो बच्चा किस बस्ती में रहती, आज क्या करती है नर्मदा भैया? कौन सी बस्ती है पैसा करके पति सेवा रे नर्मदा दियो सूरज को हरा। भैया नर्मदा अपने कंधे पर बिठा करके कोढ़ी पति को लेकर के चलती है। लोग राति अंधेरी राह नहीं सूझे, कंधा पर लिए नर्मदा अपने पति की सेवा किया किस प्रकार से, क्योंकि मैया अनुसुईया नर्मदा को सशरीर स्वरूप भेजा था। क्योंकि जिस समय तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर के उनके यहाँ गए थे, मैया ने क्या किया था, छोटे छोटे बालक बना लिया था। वही मैया अनुसुईया की शिष्या थी नर्मदा। भक्तों इसीलिए आज नर्मदा कोढ़ी पति को लेकर के और भक्तों कंधे पर चलती है। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। श्राप के कारण जो है भक्तों आज जो है नर्मदा ने किस प्रकार से अपने कोढ़ी पति की सेवा की और उस सेवा के द्वारा सज्जनों नर्मदा कैसे मोक्ष प्राप्त करती। आप लोग इस सुंदर पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं तो देखिए भैया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ तो देखो भैया, आज जो है नर्मदा
तो जिस समय दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, नर्मदा ने बहुत दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना की, लेकिन जब दुर्वासा ऋषि नहीं माने लोगों, तो नर्मदा ने भी कहा बाबा मैंने भी अपने पति की सेवा की है, अगर तुम अपना श्राप वापस नहीं लेते हो तो मैंने भी पति की सेवा की है, कल सूरज ही नहीं निकलेगा। लोगों क्या हुआ देखो ध्यान में, ये सत्संग रूपी गंगा बह रही है। आज तीसरा दिवस है, इस सत्संग रूपी गंगा में आप लोग स्नान कर रहे हैं। मैंने बताया था गंगा स्नान करने से केवल तन की सफाई होती है, और भगवान के राम नाम रूपी जो गंगा है इससे मन की सफाई है। तो लोगों ये सत्संग की गंगा है, अपनी कथा के ऊपर ध्यान रखेंगे। सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा हो, मुझे छोटी समझते कैसे कहा नर्मदा ने कि हमें छोटी न जानो हमारे सजना, हमें छोटी न जानो। दुर्वासा ऋषि से कहने लगे बाबा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो। पहले तो बात मैंने 5 पति किए, सभी पति समाप्त हो गए। मैं किसकी सेवा करती जो स्वर्ग को प्राप्त करती? देवताओं के कहने के अनुसार मैंने इनको अपना पति माना। आप इतना कठोर श्राप देते हैं कि कल सूरज निकलते ही हमारे पति के प्राण चले जाएंगे। आज जो है नर्मदा बाबा दुर्वासा से कहने लगी स्वामी कि बिंदिया सिंदूर की, बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना, लेकर सुहाग मेरा विधवा बना।
क्या हुआ? बहुत कुछ प्रार्थना किया नर्मदा ने दुर्वासा ऋषि से, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने अपने पण को नहीं पलटा। तो नर्मदा ने कहा, बाबा तो अगर तुम अपना श्राप वापस नहीं लेते हो तो मैंने भी पति की सेवा की है। नर्मदा कोढ़ी पति को कंधे पर लेकर के खड़ी है और इधर जो है सूर्य नहीं निकला। प्रातः काल जब हो जाता है, सूर्य भगवान जब उदय नहीं हुए तो तीनों लोकों में खलबली मच जाती है। हाहाकार होने लगा कि भाई कौन ऐसा तपधारी हुआ है जिसने सूर्य को पकड़ लिया। एक बार तो हनुमान जी निकल गए थे तो अंधेरा हुआ था। आज दूसरी बार नर्मदा ने सूर्य को पकड़ लिया। आज सूरज नहीं निकले। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि 33 कोटि देवता जो है चल देते हैं देखने के लिए कि भाई किसने सूरज को पकड़ लिया। आज सारे देवता आते हैं कहां? अत्रि महाराज के आश्रम पर मैया अनसुईया के पास में। और क्या देखा कि नर्मदा अपने कोढ़ी पति को कंधे पर लिए हुए खड़ी। और नर्मदा ने यह भी कहा था कि ये दुर्वासा ऋषि, जब तक कोढ़ी पति हमारे कंधे पर रहेंगे तब तक सूरज नहीं निकलेगा। आज भक्तों सारे देवता मैया अनसुईया को लेकर के आए और नर्मदा के पास में पहुंचे। तो नर्मदा के पास में पहुंचे तो देखा कि नर्मदा सूर्य को पकड़ लिया है। अपने पति की सेवा के वशीभूत, यानी पति की सेवा के बलबूते से नर्मदा ने सूर्य को पकड़ लिया। सतियों में बड़ी आंच होती। आज भक्त तो क्या हुआ कि सूरज उदय आज सूर्य जब उदय हो जाता तो कोढ़ी पति के प्राण चले जाते। मैया अनसुईया ने कहा, ये नर्मदा तुम सूर्य को छोड़ दो। देवताओं ने भी कहा, नर्मदा तुम सूरज को छोड़ दो। नर्मदा कहने लगी, मैं सूरज को कैसे छोड़ दूं? मैं जिस समय सूरज को छोड़ दूंगा हमारे कोढ़ी पति के प्राण चले जाएंगे। लेकिन मैया अनसुईया ने कहा, नर्मदा पहले तुम सूरज को छोड़ो, फिर जो आगे होगा वो भी देखा जाएगा। क्या होता है भक्ति? सूरज उदय हुआ है जिस दम, जैसे नर्मदा ने कोढ़ी पति को कंधे से नीचे उतारा लोग कि सूरज उदय हुआ है जिस
विषदम कोढ़ी पति मर जाई, तुरंत दियो ये मायन सुइया निर्मल काया पाई। पति को नीचे उतारते ही एकदम प्राण चले जाते हैं। मैया अनुसुईया ने दान वरदान दिया, उधर सूर्य भगवान उदय हो जाते हैं, इधर मैया अनुसुईया और सभी देवताओं ने मिलकर के नर्मदा के पति को जीवन दान दिया। भक्तों, इसीलिए संत महान पुरुषों ने लिखा है कि करके पति सेवा रे नर्मदा दियो सूरज को हराई। आज जो है नर्मदा अपने कोढ़ी पति की सेवा करके सूरज को हरा देती है।